हेलो मैथ के प्रिय छात्रों, आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 क्लास 10th का ये चौथा क्वेश्चन है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको परखी अच्छी ढंग से समझाएंगे और बनाने के लिए भी सिखाएंगे। कहता है यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m a के रूप में होता है। हम क्या लिख देंगे? लिख लेंगे माना कि सबसे पहले हम लिखेंगे हल। क्या लिख लिए? हल लिख लिए। ठीक है, लिखेंगे माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है। लिख लेंगे x कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, यहां तक हम लिख लिए। उसके बाद लिखिए तथा x बराबर a बराबर 3। कोई दिक्कत नहीं, चलिए लिखेंगे तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से। ठीक है, चलिए यहां तक तो क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिखेंगे लिखेंगे यदि x को ऐसे लिख देंगे x को 3 से विभाजित करने पर x से 3 से विभाजित करने पर भागफल q तथा शेषफल r हो। ध्यान दिए, लिख दिए यदि x को 3 से विभाजित करने पर भागफल q तथा शेषफल r हो तो लिखें तो x बराबर 3q प्लस r जहां 0 से बड़ा r से बड़ा 3। क्लियर है? चलिए अब यहां पर हम ये लिख लिए। उसके बाद लिखेंगे या 3q प्लस r जहां r बराबर 0 1 2। क्लियर है? 2 लिख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद ये x बराबर है या x बराबर 3q प्लस 0 या x बराबर 3q प्लस 1 या x बराबर 3q प्लस 2। 3q प्लस 2। कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए उसके बाद लिखें तो चूंकि x बराबर 3q, x बराबर क्या लिख दे बाबू? 3q। अब लिखेंगे दोनों तरफ लिख देते हैं
दोनों तरफ वर्ग करने पर हम लिख दिए x बराबर 3q, दोनों तरफ वर्ग करने पर इसको भी और इसको भी दोनों का वर्ग कर देंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि दोनों तरफ वर्ग करने पर तो दोनों का वर्ग कर दिए। क्लियर है? तो चलिए इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर बराबर 9, ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर। क्या हो जाएगा बाबू? क्यू स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 3 गुना 3 क्यू स्क्वायर। यानी यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, यानी 3 क्यू स्क्वायर का मान m रखने पर। आप ध्यान दीजिएगा, कहिएगा कि m ए क्यों रखें, क्योंकि क्वेश्चन में ही देख दिया गया क्या बाबू, m निकालने के लिए। क्या, किसको निकालने के लिए बाबू? m निकालने के लिए। इससे पहले आपको अच्छी ढंग से बता चुके हैं। ये देखिए, तो इसमें हमको कौन सी कहा, m का मान निकालने के लिए। किसका नाम कहा बाबू? m का मान। तो इसलिए हम यहाँ पर m का मान रखेंगे, m के लिए लिखेंगे 3q का मान m रखने पर। ये 3q है तो हम m रखें। अगर जो वहाँ पर p रखता, q रखता, अब जो भी रखता वहाँ पर हम उसको मान उतना रख देते। क्लियर है? तो चलिए अब यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर बराबर 3 गुना m, 3 गुना m, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 3m। एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 3m। तो लिखेंगे अतः x बराबर 3q प्लस 1। ठीक है, अब इसमें भी ध्यान देना कि दोनों है तो दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब इसका भी वर्ग करेंगे। क्या करेंगे बाबू? इसका भी वर्ग करेंगे। लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब इसका भी वर्ग करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसका भी वर्ग करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आप जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है या नहीं होता है? तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 3q गुना 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 दूना 6q। क्लियर है? चलिए यहाँ तक तो आपको, हमको ख्याल से लगता है कि ये समझ में आ गया होगा। और उसके बाद देखिए एक प्लस में है तो हम यहाँ पर प्लस में यहाँ पर हम लिख दिए। क्लियर है? चलिए अब देखिए, अब इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। एक्स स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। ठीक है, अब इस दोनों में क्या मिलता है, तो जो कॉमन मिलता है उसको हम लिख लेते हैं। आप उसका मान क्या रख देंगे? m रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हम लिखेंगे तो लिख देंगे 3q स्क्वायर प्लस 2q का मान m रखने पर। ठीक है, m रखने पर तो हम लिखेंगे 3m प्लस 1। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो यहाँ पर लिखेंगे कितना आ जाएगा हमको, तो 3m प्लस 1। तो 3m प्लस 1 ही ने कहा, तो हम यही चीज तो निकालने के लिए तो कर रहे थे, यही हमको तो निकल गया। तो ध्यान दीजिएगा, हमको क्या कहा कि दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो देखिए x प्लस 3q प्लस 1,
का वर्ग करने पर, तो दोनों का वर्ग किए तो दोनों का वर्ग कर दिए, तो इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ते तोड़ दिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या आपको इधर बीच में लिख सकते हैं या इसको इधर लिख सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए अब इस दोनों में हमको मिलता क्या है, इस दोनों में जो मिलता था कॉमन उसको हम ले लिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इसको यही क्यों लिए, तो ध्यान दीजिएगा ये यहाँ 3q स्क्वायर प्लस 6q में, तो इन दोनों में किन चीज मिलता है 3q मिलता है, तो 3q ले लिए, तो 3q ले लेंगे तो यहाँ हमको बचेगा कितना, सिर्फ बचेगा कितना, यहाँ पर सिर्फ ओनली 4 बचेगा, 3q ले लिए तो यहाँ बचेगा सिर्फ q, क्या बचेगा बाबू, सिर्फ यहाँ पर बच जाएगा q प्लस 3, यह चीज ना बचेगा। तो जो चीज बचा तो a का मान हमको पहले रख दिए थे, कितना होता है, तो a का मान हमको पहले होता है, हम यहाँ पर q का मान 3 होता है, तो हम q का मान कितना रखें 3, तो 3 गुना m प्लस 1, यही आपका आंसर हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।